कल सेकेंड क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ रेट आया, जीडीपी की ग्रोथ 6.3% पे हुई है। पहली तिमाही में यह ग्रोथ रेट 13.5% की थी। खूब ढोल ताशे बजाए गए थे, खूब पीठ ठोकी गई थी, सीना ठोका गया था। अब बिल्कुल सुई पटक सन्नाटा हो गया। तो पहले तो यह समझ लीजिए कि कम जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है। कम जीडीपी ग्रोथ के तीन ही मतलब है। उपभोग कम हो रहा है, निवेश कम हो रहा है और नौकरियां कम बन रही हैं, नौकरियां नष्ट हो रही हैं और वो बेरोजगारी में, कम आय में, गुर्बत में दिख रहा है। तो पहली बात तो यह हो गई। अब बजाय समस्या का समाधान ढूंढने के, समस्या का निवारण करने के, सरकार के बददिमाग प्रवक्ता, ट्रोल आर्मी, नासमझ नेता और कुछ चरण चुंबक एक खर्रा लेके दौड़ने लगे। उस खर्रे में क्या लिखा है? उस खर्रे में बताने की कोशिश की गई है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो यूएस से, चाइना से, यूके से, फ्रांस से, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान से ज्यादा है। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है कि 8.5 साल सत्ता में रहने के बाद आपने हमको पाकिस्तान के समकक्ष खड़े कर दिया। पाकिस्तान को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं, पाकिस्तान के आगे हमने कई कुलाचे भर लिए, तो ये पाप तो मत करिए, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज का जवाब जरूर दीजिएगा। यूएस की जीडीपी का क्या साइज है? करीब 21 से 22 ट्रिलियन डॉलर। चाइना की जीडीपी का साइज है 19 ट्रिलियन डॉलर और इंडिया की जीडीपी का साइज है 3 ट्रिलियन डॉलर। 3 ट्रिलियन डॉलर, 19 ट्रिलियन डॉलर और 22 ट्रिलियन डॉलर। अब अगर हम बहुत ज्यादा भी ग्रो करेंगे तो उतना ऐड नहीं कर पाएंगे जो यूएस और चाइना जैसी इकोनॉमीज अपने जीडीपी में ऐड कर लेगी। पहले तो यह समझ लीजिए। दूसरी, उससे भी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए समझनी जरूरी है। यूएस में प्रति व्यक्ति की आय, पर कैपिटा इनकम करीब $70,000 है। चाइना में $20,000 है, यूके में $50,000 है, फ्रांस में $52,000 है, सऊदी अरेबिया में करीब $48,000 है, इंडोनेशिया में भी करीब $13,000 है। भारत का पर कैपिटा इनकम करीब करीब $7,220 है। हमसे 10 गुना यूएस है, हमसे करीब 7 गुना यूके है, हमसे करीब 7 गुना सऊदी अरेबिया है और हमसे ऑलमोस्ट डबल तो इंडोनेशिया भी है। तो पर कैपिटा आय, पर व्यक्ति की आय से भी अगर आप कंपेयर करिए तो अभी हम बहुत पीछे हैं। तो जब कंपैरिजन करना है तो लाइक टू लाइक इकोनॉमीज पे करना चाहिए। असलियत तो यह है कि भारत के जीडीपी का बंटाधार और सत्यानाश तो आपने कोरोना का एक केस आने से पहले कर दिया था। याद है ना, जीडीपी की 8.2% ग्रोथ दर को कैसे आपने आधा कर दिया था 4.1% पर अपना नासमझ और तुगलकी फरमान डिमोनेटाइजेशन लगा के, और आज भी वही हो रहा है। आज पिछले 3 साल में इंडिया की एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 3 साल में 1.8% है। 2% से कम एवरेज ग्रोथ रेट पिछले 3 साल में। उसके बारे में क्या कहिएगा? उसके बारे में कोई जवाब है? और वो आंकड़ा बाकी देशों के बारे में जरूर लगाकर देखिएगा। आपकी कृपा रही तो हम 40 साल में पहले रिसेशन में चले गए थे। 7.5% इकोनॉमी हमारी संकुचित हो गई थी एक साल में, जो बाकी किसी देश की नहीं हुई। तो जब इकोनॉमी की समझ ना हो तो अननेसेसरी डिबेट में उलझना नहीं चाहिए। और भक्तगण जाके परचेजिंग पावर पैरिटी, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी का साइज, इकोनॉमी की स्पेलिंग थोड़ी सी पढ़ो, उसके बाद आकर बहस करना। क्योंकि आपकी विफलताओं के चलते इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, ग्रोथ घट रही है, निवेश हो नहीं रहा है और उपभोग भी चरमरा गया है।